जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, रशिया द्वारा सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करने का तैयारी किया जा रहा है और माना जा रहा है कि रशिया का इन एयरक्राफ्टों का पहला कस्टमर अल्जेरिया बन सकता है। जबकि अल्जेरिया के अलावा रशिया द्वारा भारत और चाइना को भी इन एयरक्राफ्टों को बेचने के लिए ऑफर किया जा चुका है। लेकिन अब एक ऐसे रिपोर्ट का खुलासा हुआ जहाँ पे बताया जा रहा है कि रशिया के इन फाइटर एयरक्राफ्टों का कीमत अमेरिकी F-35 एयरक्राफ्टों से भी अधिक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के पहले हिस्से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों सुखोई Su-57 के कीमत को F-35 के साथ कंपेयर करते हुए सुखोई Su-57 को F-35 से ज्यादा महंगा एयरक्राफ्ट बोला जा रहा है। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या 2021 में जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद जो बाइडेन द्वारा S-400 खरीदारी को लेकर भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने का कार्रवाई किया जा सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, अल्जीरिया द्वारा रशिया से सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा, ऐसा खबर 2019 से ही मीडिया में कई बार चर्चे में आ चुका है। और ये खबर बार बार मीडिया में इसीलिए भी चर्चा होता है क्योंकि जहाँ पे एक तरफ ये रशिया का पहला सुखोई Su-57 का डील है, तो वहीं पे इन डीलों को लेके जानकारी इतना कम है कि थोड़ा बहुत जानकारी बाहर आने पे ही ये चर्चा का विषय बनता है। पर फिर से एक बार इन एयरक्राफ्टों के प्राइस को लेके मीडिया में चर्चा गर्म हो चुका है। वैसे अगर देखे तो ना ही रशिया और ना ही अल्जीरिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के डील को लेके कोई ऑफिशियल जानकारी दिया गया है, लेकिन कुछ सोर्सेस के मुताबिक रशिया और अल्जीरिया के बीच में 14 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके $2 बिलियन के डील के ऊपर चर्चा किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे अब सवाल ये उठ रहा है कि एक एक एयरक्राफ्ट का कीमत क्या अल्जीरिया को $142 मिलियन के हिसाब से चुकाना पड़ेगा, जबकि इन एयरक्राफ्टों का डिलीवरी 2030 से ही संभव है। ऐसे भी बातों का खुलासा सोर्सेस के द्वारा किया जा चुका है। दोस्तों, एक सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट का कीमत $142 मिलियन यह दर्शाता है कि इन एयरक्राफ्टों का कीमत F-35 के कीमत के तुलना में कई अधिक है। रशिया और अल्जीरिया के बीच में सुखोई Su-57 के ट्विन सीटेड वर्जनों को लेके बातचीत किया जा रहा है ताकि अल्जीरिया इन एयरक्राफ्टों को ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट और स्ट्राइक बॉम्बिंग और अटैक एयरक्राफ्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर पाए। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों का कीमत चर्चा में इसीलिए भी है क्योंकि हाल ही में अमेरिका के द्वारा भी अनाउंस किया गया था कि कुछ स्पेशल कस्टमरों के लिए F-35 एयरक्राफ्टों के स्टैंडर्ड वर्जन को $90 मिलियन के लागत से बेचा जा सकता है। जबकि बेसिकली अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्टों के कीमत को अगर देखे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्टों का अमेरिकी एयरफोर्स के लिए कीमत अलग अलग वर्जनों का 77 मिलियन से लेके $101 मिलियन के बीच में है। जबकि 2018 के डेटा के मुताबिक अमेरिका द्वारा एक्सपोर्ट मार्केट में इन एयरक्राफ्टों का फ्लाई हुए कंडीशन में कीमत $133 मिलियन और फुल हथियारों के साथ कीमत $176 मिलियन रखा गया है। तो कुल मिला के अब सवाल ये है कि अगर अमेरिका 2018 में $133 मिलियन के लागत से F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को बेचने के लिए तैयार हुआ था, तो रशिया अब इन एयरक्राफ्टों को इतना महंगा लागत से क्यों बेच रहा है। और दूसरी तरफ जहाँ पे F-35 की कीमत को कम करने का बात अमेरिका के द्वारा उठाया जा रहा है, तो इतने महंगे कीमत में किस तरीके से एक्सपोर्ट मार्केट में रशिया को फायदा मिलेगा। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करने के लिए अल्जीरिया के अलावा अगर रशिया द्वारा किसी देश का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है तो वो है भारत। 2018 में FGFA प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर करने के बाद से ही रशिया द्वारा भारत को कई बार सुखोई Su-57 के एक्सपोर्ट वर्जन ऑफर किया जा चुका है। जबकि रशिया द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया को FGFA प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करना चाहिए क्योंकि रशिया इंडिया के जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एयरक्राफ्टों में कई खामियों की वजह से और इंडिया के जरूरत ना पूरा होने की वजह से 2018 में इंडिया द्वारा प्रोजेक्ट से अपने आप को विड्रॉल किया गया था। पर ऐसे में अब सवाल यह भी है कि क्या भारत महंगे कीमत में सुखोई Su-57 के एक्सपोर्ट वर्जन खरीदने की तरफ आगे बढ़ेगा। अगर एक एयरक्राफ्ट के फ्लाई हुए कंडीशन में रशिया द्वारा कीमत $142 मिलियन रखा गया है, तो इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन और इंडिया के जरूरतों को पूरा करने के बाद लाजमी इसका कीमत और बढ़ेगा। जबकि इसके अलावा इंडिया द्वारा जिस तरीके से मेक इन इंडिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ज्वाइंट वेंचर जैसे कॉन्सेप्टों को आगे बढ़ाया जा रहा है, इससे एक तरीके से रॉयल्टी प्राइस भी लगने का संभावनाएं है जो एयरक्राफ्टों की कीमत को और बढ़ाएगा। हाल ही में ऐसे ही रॉयल्टी प्राइस की वजह से इंडिया और रशिया के बीच में ज्वाइंट वेंचर के AK-203 असॉल्ट राइफल और KA-2260 हेलीकॉप्टरों के डील अटका पड़ा हुआ है। तो संभावित अगर रशिया द्वारा इस प्राइस में एयरक्राफ्टों को बेचा जा रहा है तो इंडिया के और इस डील में जुड़ने का संभावनाएं लगभग ना के बराबर हो जाएगा। जबकि इंडिया के पास बेहतरीन ऑप्शन के तहत अपने AMCA प्रोजेक्ट है जिसे लेकर इंडिया द्वारा आने वाले 4 से 5 साल के अंदर फर्स्ट फ्लाई का तैयारी किया जा रहा है और 2029 तक इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में इसे शामिल करने का तैयारी भी किया जा रहा है। और अगर इस गैप को पूरा करने के लिए इंडिया द्वारा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को किसी और देश से खरीदने के प्रस्ताव की तरफ भी आगे बढ़ा जाता है, तो इसमें सुखोई Su-57 और F-35 के एयरक्राफ्टों में कीमत के फर्क की वजह से शायद इंडिया लिमिटेड संख्या में सुखोई Su-57 ना खरीद के F-35 के तरफ भी आगे बढ़े। तो दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं S-400 के सैंक्शन के बारे में।
हाल ही में आप सब लोगों को पता ही होगा कि टर्की के ऊपर अमेरिका के द्वारा S-400 खरीदारी को लेके एक सैंक्शन लगाया गया और उसके बाद से कई जगहों में चर्चा हो रहा है कि क्या इंडिया के ऊपर भी अमेरिका द्वारा इस तरीके का कोई सैंक्शन लगाया जाएगा। वैसे अगर देखें तो 2018 में इंडिया जब रशिया से S-400 का डील कर रहा था तब इंडिया द्वारा अमेरिका से सैंक्शन के अगेंस्ट में वेवर मांगा जा रहा था, लेकिन अमेरिका के तरफ से तब भी भारत को S-400 खरीदारी को लेके कई बार थ्रेट किया जा चुका है। भारत द्वारा उस दरमियान भी साफ कर दिया गया था कि भारत किसी के भी दबाव में अपने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जाके कोई भी काम नहीं करेगा और S-400 भारत का जरूरत है और भारत इसे एनी हाउ परचेस करेगा। और दोस्तों उस दरमियान तो ऐसा हुआ भी। भारत द्वारा अमेरिका के इन दबाव को दरकिनार करते हुए रशिया से S-400 के डील के ऊपर हस्ताक्षर किया गया, जबकि उसके बाद अमेरिका द्वारा इसे रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया गया और एक तरीके से डिलीवरी के लिए अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल के ऊपर भी रोक लगाया गया। भारत द्वारा हर तरीके के ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करते हुए एक तरीके से इन सभी चीजों को शॉर्ट आउट कर लिया गया है, लेकिन अब फिर से एक बार टर्की के ऊपर सैंक्शन लगने के बाद भारत का चिंता बढ़ रहा है और ये चिंता ये है कि क्या S-400 को रिसीव करने के बाद अमेरिका द्वारा फिर से सैंक्शन के रणनीति को आगे बढ़ाया जा सकता है या जो बाइडेन के गवर्नमेंट आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के नीतियों के बाहर जाके भारत के खिलाफ कुछ एक्स्ट्रा रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाता है। वैसे अगर देखें तो टर्की के ऊपर सैंक्शन असल में इसीलिए है क्योंकि टर्की एक नेटो मेंबर है। नेटो मेंबर होने के बावजूद टर्की द्वारा S-400 खरीदने के बाद ही अमेरिका की तरफ से टर्की के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि अमेरिका का यह प्रतिबंध ये भी दर्शाता है कि अमेरिका अपने काटसा के रूल को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और उन देशों को भी जता रहा है जो रशिया से हथियारों को परचेज कर रहा है कि अगर उनके परचेजेस बरकरार रहा तो अमेरिका काटसा के रूलों के तहत उनके ऊपर भी एक्शन ले सकता है। दोस्तों S-400 के अलावा अमेरिका के द्वारा हाल ही में NDAA एक्ट मतलब नेशनल डिफेंस ऑथोराइजेशन एक्ट पास किया गया है जो S-400 परचेज को लेके टर्की के ऊपर इकोनॉमिकल सैंक्शन भी लगा सकता है। पर भारत के मामले को लेके पूर्व फाइनेंशियल एडवाइजर टू द इंडियन डिफेंस मिनिस्टर अमित कौशिक की तरफ से बताया गया है कि इन बातों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि S-400 के डिलीवरी के बाद अमेरिका काटसा के सैंक्शन भारत के ऊपर भी अपोज कर सकता है। दोस्तों अमेरिका काटसा के सैंक्शन को एक ऐसे हथियार के तहत इस्तेमाल कर रहा है जो अमेरिका को रशिया के ऊपर इकोनॉमिक दबाव बनाने में काफी ज्यादा मदद कर रहा है। काटसा के इन सैंक्शनों को अमेरिका इसीलिए भी दरकिनार नहीं कर सकता है क्योंकि इसे अगर दरकिनार किया जाएगा तो बहुत सारे ऐसे देश है जो रशिया से हथियार परचेजेस को बढ़ाएगा, जो एक तरीके से रशिया के इकोनॉमी को तो बढ़ाएगा ही और साथ में अमेरिका के डिफेंस मार्केट को भी घटाएगा। पर S-400 के अलावा अगर भारत के कुछ अन्य डीलों को भी देखें तो आपको पता चलेगा कि हाल ही में भारत और रशिया के बीच में 12 सुखोई 30 MKI और 21 MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके भी एक समझौता हुआ है, पर इसे लेके अमेरिका की तरफ से कोई भी काटसा के सैंक्शन का धमकी नहीं दिया गया, बल्कि खाली S-400 डील के ऊपर ही सवाल या निशान उठाया जा रहा है क्योंकि S-400 को अमेरिका के F-35 के सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। देखना अब ये है कि भारत और अमेरिका का रिश्ता जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद किस तरफ जाता है और जो बाइडेन द्वारा प्रेसिडेंटशिप के जिम्मेदारी संभालने के बाद काटसा और NDAA जैसे एक्ट को लेके क्या सोच विचार किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।